teacher. Today I am going to explain you fourth chapter of 9th class, In the Kingdom of Fools, written by A.K. रामानुजन. ठीक है. ये जो एक तमिल नेम है, साउथ का है थोड़ा सा, और वैसे प्रोनाउंस में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है. तो इन्होंने इसे लिखा. तो इस जो स्टोरी में इतनी अच्छी स्टोरी है, एक टाइप से एक फनी, मतलब हंसी मजाक की स्टोरी है. आपको हंसी आएगी कि किस प्रकार से जो फूल्स होते हैं संसार में, किस प्रकार मूर्ख लोग होते हैं जो कैसे राज्य करते हैं. तो ये कहानी है एक किंग के बारे में जो बहुत ज़्यादा मूर्ख था. किंग और उसके मिनिस्टर सारे मूर्ख थे. लास्ट में वो अपने आप को ही मार लेते हैं अपनी गलती से. तो शुरू करते हैं इस कहानी में. पहले कैरेक्टर्स जान लें कौन कौन से हैं. इसमें जो मेनली कैरेक्टर्स हैं, एक तो किंग है जो फूल है, और एक उसका मिनिस्टर है, दो हो गए. और फिर एक गुरु है और एक उसका चेला है. जैसे संत होते ना, एक गुरु है और एक उसका चेला है, चार हो गए. और इसमें छोटे मोटे कैरेक्टर्स भी बहुत सारे हैं. जैसे एक चोर है, एक गोल्ड स्मिथ है, एक मर्चेंट है और एक डांसर है. कई इसमें बाकी साइड कैरेक्टर्स हैं. लेकिन जो कहानी घूमेगी चार के इर्द घूमेगी. कौन? मर्चेंट का भी नाम है इसमें. मोस्टली किंग और मिनिस्टर और गुरु और वो डिसिपल. तो शुरू करते बच्चे, लास्ट तक सुनना समझना. फिर भी कोई डाउट आ जाए तो लास्ट में मुझे पूछना और लास्ट तक वीडियो को देखना. तो देखिए, तो हमारे जो ऑथर बताते हैं, वो कहते हैं कि जो मूर्खों का जो किंगडम था, है ना, उसमें क्या हुआ था, किंग और मिनिस्टर दोनों मूर्ख थे, बहुत ही इडियट थे. उन्होंने डिसाइड किया कुछ नया किया जाए, है ना, कुछ नया किया जाए. उन्होंने डिसाइड किया कि हम दिन को रात और रात को दिन कहेंगे. ऐसा देखो कितने मूर्ख हैं, ये कहते दिन को रात और रात को दिन कहेंगे. उस हर जगह ऑर्डर दे दिया, यदि कोई इस ऑर्डर को नहीं मानेगा तो उसे मार दिया जाएगा, और सारे काम आपको रात में करने हैं और दिन में आपको बस सोना है. ये डिसाइड कर दिया उन लोगों ने. तो ये सब चलता रहा वहाँ पे. तो लोग बेचारे मजबूरी में क्या करते, वो शाम तक अपना सोते, रात में अपना काम करते. अब उनकी मजबूरी भी है, किंग ने ऑर्डर दिया है तो मानना पड़ेगा. तो ये सब था उसमें, उस किंगडम में. तो उस किंगडम में दो लोग आए, एक चेला एक गुरु, दोनों वहाँ पे आए. तो उन्होंने देखा कि जो वहाँ पे जो सामान था वो काफ़ी सस्ता था. तो वहाँ पे उन्होंने एक दो दिन वहाँ पे स्पेंड किए, और स्पेंड करने के बाद जो गुरु था और चेला था, दोनों अपने आप को एंजॉय किया और अमेज हुआ उन्हें कि कितना ईजी है, कितना स्टैंड लग रहा है यहाँ पे. तो लास्ट में जो गुरु है वो कहता है कि बच्चे चलते हैं यहाँ से, है ना. और वो जो दोनों लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे निकल जाते हैं कि ये जो किंगडम है ये मूर्खों का है, या कुछ भी हो सकता है, पता नहीं हमें क्या हो जाए. गुरु थोड़े समझदार थे, उनको नॉलेज भी थी, उनको ज्ञान था. उन्होंने कह दिया कि भाई बेटा हम चल रहे हैं यहाँ से, हमें थोड़ा सा और सा लग रहा है यहाँ पे. हालांकि सामान बहुत ही चीप था, लेकिन गुरु को सब कुछ अच्छा नहीं लगा. तो चेला ने क्या किया, चेला ने मन बना लिया अपना कि गुरुजी मैं तो यहीं पर रहूँगा ऐसे करके. और गुरुजी ने उन्हें कई बार समझाया लेकिन वो नहीं माना. ठीक है. तो आगे क्या होता है, गुरुजी ने बताया कि बेटा रहने दीजिए, यहाँ पे मूर्ख लोग हैं, फूल हैं, इडियट्स हैं, कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट मोमेंट. लेकिन वो नहीं मानता चेला. तो लास्ट में जो गुरुजी हैं वो वहाँ से चले जाते हैं. वो कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पे रखो, मैं जा रहा हूँ. और फाइनली जो गुरु वहाँ से चले गए और जो चेला वहीं पे रह गया. ठीक है. तो चेला ने वहाँ पे रहा. तो उसने क्या किया, मज़े लिए, खूब खाया. सस्ता था ना वहाँ पे सब कुछ, बनाना, घी, सारा राइस, सब कुछ बहुत ही चीप था. तो वो खा के मोटा हो गया, है ना, जैसे मान लो कि कोई बुल हो, ऐसे करके मोटा हो गया जो चेला था. तो एक बार क्या हुआ, अब एक घटना घटती है. अब यहाँ से आगे कहानी का थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है. बेटा पहले ना जो हमने बताया था, जो किंग ने ऑर्डर दे दिया, उन लोगों ने उसको फॉलो किया. उसके बाद गुरु और चेला वहाँ पे आए, और उन्होंने वहाँ पे एक दो दिन स्पेंड किए और देखा कि सामान सस्ता है. गुरु जी को लगा कि भाई यहाँ मूर्ख लोग हैं, दिन को रात, रात को दिन कह रहे हैं. तो उन्होंने ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड नहीं करना चाहा. उन्होंने समझाया अपने चेले को, बेटा चलिए यहाँ से. लेकिन वो चेला नहीं माना. वो थोड़ा सा लोभी हो गया, और उसे लगा कि बहुत सस्ता है यहाँ पे, यहीं पे रहता है गुरुजी. तो लेकिन वो नहीं मानता है, और गुरुजी यहाँ से निकल जाते हैं. और आगे देखो क्या होता है स्टोरी में. तो एक ब्राइट डे की बात है. तो वहाँ पे क्या हुआ, एक चोर आता है उसी किंगडम में, है ना. तो क्या होता है आगे से ये स्टोरी, अब जो मेन स्टोरी उस पर आते हैं
तो एक दिन की बात थी, ब्राइड डे था। एक चोर चोरी करने के लिए एक मर्चेंट के घर में घुस गया। व्यापारी पैसे वाला था, उसमें घुस गया वो। उसने उसकी वॉल में एक हॉल किया। उस हॉल से निकल के वो अंदर घुस गया और फिर चोरी कर ली चोर ने। जब वो चोरी करके निकल रहा था चोर, तो जो वॉल थी उस मर्चेंट की वो कमज़ोर थी। फिर वो वॉल उस मर्चेंट के ऊपर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। किसकी? उस चोर की। अब ये सब हुआ तो जो चोर का भाई था उसने कंप्लेंट की कर दी किंग से, उसकी किसी मर्चेंट की। उसने कहा था कि महाराज, मेरा जो भाई था वो अपना पुराना काम जो उसका था चोरी का वो करने गया, लेकिन जो इसकी दीवार थी वो बहुत कमज़ोर थी, वो उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। इसका दोषी मर्चेंट है, उसने दीवार बहुत अपनी वीक बना रखी है। अब ये सब हुआ तो उसने कहा कि महाराज हमें न्याय चाहिए, हमें हमारी फैमिली के लिए कुछ मुआवजे चाहिए, ऐसे कुछ कहा, और हमें न्याय चाहिए, ऐसे ऐसे बोला। तो किंग ने क्या किया? किंग ने ये कह दिया कि भाई तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हें जस्टिस मिलेगा और चिंता मत करिए आप। और फिर उन्होंने ऑर्डर दिया, उस किंग ने, जो किंग भी फूल था इनफैक्ट, उसने ऑर्डर दिया कि भाई उसको बुलवाओ, उसको मर्चेंट को बुलवाओ जो घर का ओनर है। तो मर्चेंट आ गया बेचारा, क्योंकि किंग ने ऑर्डर दिया था, वहाँ पे आ गया और बिल्कुल ही शांत। किंग ने सवाल किया कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बेचारे मर्चेंट ने कहा कि महाराज फलाना फलाना, ऐसे कहा, सच एंड सच, ऐसे बोल दिया होगा। नाम इसमें मेंशन नहीं किया, हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने नाम बोल दिया मर्चेंट ने। तो किंग ने कहा उसे कि तुमने जो ये मैन है जो तुम्हारे घर पे चोरी करने गया था, तुमने वो आदमी मरा है, तुम्हारी वजह से मरा है, तुम्हारे घर में मरा है वो आदमी, ऐसे कहा था। तो उसने कहा हाँ महाराज, हमारे घर में मरा है, वो चोरी करने आया था और दीवार गिर गई थी उसके ऊपर, ऐसे मर गया वो। अब वो कहता है कि तुम गलती हो, तुम्हें इसके लिए तुमने इसके भाई को मारा है, तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, तुम मर्डर हो, तुम खूनी हो। लेकिन जो बेचारा मर्चेंट बोलता है कि महाराज, ऐसे बोलता है लॉर्ड, वो ऐसे बेचारा बहुत ही हेल्पलेस है, उसे बोलता है कि महाराज मैंने नहीं मारा, मेरी गलती नहीं है, जो दीवार बनाई थी उसने, उसकी गलती है। और उस टाइम पे मैं तो था ना, मेरे जो पूर्वज थे उन्होंने बनवाई थी। जो आदमी था जिसने बनाई थी, आई मीन जो मिस्त्री था जिसे ब्रिकलेयर कहते हैं, उसकी गलती थी। अब किंग ने कहा, किंग तो मूर्ख था ना। अब सच्चाई तो बेटा देखिए कि किंग मूर्ख क्यों है, क्योंकि मान लो कि कोई चोरी करने जा रहा है किसी घर में और वो मर गया, मान लो दीवार गिर गई, तो इसमें गलती क्या उसकी, जिसका घर है ना, है तो मूर्ख ही ना। वो बताओ, चोरी करने से घर में गया, चोरी करके लेके आ रहा है और वो दीवार गिर के मर गया। फिर भी किंग को ये नहीं लगता कि भाई चोरी कर रहा है, चोर है, तो उसकी गलती क्या मर्चेंट की? तो फिर भी मूर्ख तो हैं, तो तभी तो ये किंग जो किंगडम वो फुल्स का है। तो उसने कहा कि भाई कौन है जो मिस्त्री उसने बनाया? तो उसने कहा कि महाराज ये पुरानी बात थी, जो मेरे फादर थे उस टाइम पे ही बना था घर। अब वो जो आदमी वो बूढ़ा हो गया, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहता है। तो किंग ने कहा भाई अपने जो मैसेंजर भेज दिए कि लाओ भाई बुला के उसको मिस्त्री को कि किसने घर बनाया है, ये बात बनाइए। तो बेचारा जो मिस्त्री था, जो ब्रिकलेयर था, उसको बुलाया गया, उसके पैर को बांध दिया, उसके हाथों को बांध दिया, उसको लाया गया कोर्ट में और सवाल किया किंग ने, क्या आपने वो ये जो मर्चेंट खड़ा है इसकी वॉल आपने बनाई थी इसके फादर के टाइम पे? तो कहता है कि बेचारा कांपता हुआ कहता है हाँ महाराज मैंने बनाई थी। तो कहता है कि भाई तुमने इसमें बहुत गलती की है और तुम्हारी वजह से एक बेचारा गरीब आदमी मारा गया है और तुम खूनी हो, तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हें मृत्यु की वो मिलेगी सज़ा। तो बेचारा जो बूढ़ा आदमी था, जो मिस्त्री था, ब्रिकलेयर था, वो कांपने लगा, वो कहने लगा महाराज मेरी गलती नहीं है इसमें, मेरी सुनिए प्लीज़, मेरी सुन लीजिए, ऐसे बोलता है वो बोलता है कि महाराज पहले सुन लो क्या बात थी। वो बताता है कि हालांकि मैंने बनाई ये वॉल, लेकिन मेरी गलती नहीं है इसमें। तो उसने अपना पक्ष रखा, उसने कहा महाराज मेरी गलती नहीं है, मुझे अभी याद है वो दिन जब मैंने ये वॉल बनाई थी, तो मैंने देखा कि एक जो डांसिंग गर्ल थी वो गली में चक्कर काट रही थी उस दिन। उसने एंकल्स पहने हुए थे, मतलब पायल होता है इसका मतलब, उसने पायल पहन रखे थे, उनको बजाती हुई वो गली में जा और आ रही थी। तो मेरा ध्यान उससे भटक गया और मेरा जो माइंड था और मेरी जो आई थी, मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। मैं महाराज उसकी गलती, मेरी गलती नहीं है। अगर वो डांसिंग गर्ल नहीं जाती तो मेरा जो ध्यान था पूरी वॉल पर रहता और वॉल नहीं गिरती। तो महाराज आपको उसको बुलाना चाहिए। तो महाराज ने ऑर्डर दिया। किंग तो मूर्ख था, उसने कहा कि भाई उसे बुलाओ, उस लेडी को बुलाओ, क्योंकि केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और बहुत ही ज़्यादा इसमें, और सबको मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है, उस डांसिंग गर्ल को बुलाओ। तो उसने कहा आदमी ने कि महाराज, जो ब्रिकलेयर था, जो मिस्त्री था, उसने कहा महाराज मैं उसे जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। अब महाराज ने क्या किया, जो फूल था, किंग भी फूल था, उसने कहा भाई बुलाओ उस लड़की को।
अब जो वुमेन थी वो बेचारी, अब वो बेचारी ओल्ड हो गई थी। उस टाइम पे जो यंग थी वो डांसिंग गर्ल, वो बूढ़ी हो गई थी और वो कांप रही थी कोर्ट में, ट्रेमलिंग कर रही थी बेचारी, क्या करें। अब वो किंग कहता है कि तुम जानते हो कि ये जो उस दिन जब इसने इस वॉल को बनाया था कि और तुम उस गली में चक्कर काट रही थी, क्या तुम जानती हो, मुझे पहचानती हो, इसकी वजह से एक आदमी मर गया है। तो वो बोलती है बेचारी, बूढ़ी औरत बोलती है, यस महाराज, मुझे मालूम है, बहुत अच्छे जानती हूँ कि मैं उस दिन गली में चक्कर काट रही थी, लेकिन महाराज मेरी गलती नहीं है। गलती किसकी है? तो उसने बताया कि मेरा क्या था कि कुछ मेरे उसने ये कहा महाराज से, महाराज मेरी गलती नहीं है, इसमें गलती किसकी है? वो आगे देखो, इसमें ट्विस्ट आता है कहानी में। तो किंग ने उसे कह दिया कि भाई तुम्हारी वजह से एक बेचारा गरीब आदमी मारा गया है और गरीब चोर मारा गया है, तुम्हारी गलती है, और एक बेचारे निर्दोष की मौत हो गई है और तुम्हें सजा मिलेगी, ये बोल दिया उससे, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तब वो बेचारी बूढ़ी और सोचती है कुछ मिनट के लिए और बोलती है, महाराज मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ कि क्यों हुआ ये सब। उस दिन मैं गली में वॉकिंग कर रही थी, टहल रही थी, तो इसमें बात क्या थी कि मैंने कुछ गोल्ड के ऑर्नामेंट्स दिए थे बनने के लिए। तो उस जो गोल्ड स्मिथ था वो बहुत ही लेजी था, बहुत ही आलसी था। तो उसने कह दिया कि महाराज वो जो लेजी था वो जो गोल्ड स्मिथ था बहुत लेजी था। तो उस लेडी ने कहा, उस डांसिंग गर्ल ने कहा कि महाराज मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है, गोल्ड स्मिथ की गलती है, सुनार की गलती है, सुनार ने मेरा सामान नहीं दिया, मुझे उसने कई बार बहाने बनाए, एक्सक्यूजेस दिए, और मैं वहाँ पे मैंने कई बार राउंड लगाया, और फिर इस जो आदमी ने मुझे देख लिया गली में, तो गलती इसकी भी नहीं है, और मैंने चक्कर लगाया तो उसे देख लिया, तो गलती किसकी है? उस गोल्ड स्मिथ की है। महाराज इसका फॉल्ट है, उसका फॉल्ट है, इस आदमी का फॉल्ट नहीं है, ना ही मेरा फॉल्ट है। उसने ये कहा कि भाई वास्तव में यही बात थी। तो किंग ने क्या किया, उसको एविडेंस लगे कि भाई सही कह रही है, तो उसने कहा कि हमें जो रियल कल्प्रिट है, जो वास्तव में जो दोषी है, उसको सज़ा देनी होगी। और उसने कहा कि बुलाओ उस गोल्ड स्मिथ को गुस्से में, जहाँ भी वो है, कहाँ भी छुपा हुआ है। तुरंत ही से जो किंग था भाई उसने आदेश दिया, तो गए वहाँ पे, मैसेंजर गए। ओके, तो बच्चे यहाँ तक हमने कर ली स्टोरी, बाकी जो स्टोरी रहेगी इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, है ना। फिर भी कोई डाउट हो जाए तो आप मुझे पूछना लास्ट में। ओके, थैंक यू।